भाई यार, व्हाट इज हैपनिंग एट दिस क्लब भाई? इट्स सो शॉकिंग एंड सो रिडिकुलस। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं भाई। और प्लेयर्स लड़ रहे हैं मैनेजर से कि उनको टैक्टिक समझ नहीं आ रही मैनेजर की। मैनेजर बोल रहा है इनियोस को कि तुम क्या कर रहे हो भाई, मेरे को प्लेयर्स ला के नहीं दे रहे। इनियोस एम्प्लॉयज को फायर कर रहा है कि तुमसे हो नहीं पाएगा। एंड एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर करंट मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर से लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे भाई। वॉट इज हैपनिंग इन दिस क्लब भाई? ये बिग बॉस बन चुका है भाई। दिस इज नॉट अ फुटबॉल क्लब, दिस इज लिटरली बिग बॉस हैपनिंग यार। ये सुनो भाई, लेटेस्ट न्यूज अगेन। ये सोर्सेज बोल रहे हैं, इट इज नॉट अ कंफर्म न्यूज बट मोस्ट लाइकली ट्रू भाई। Some Manchester United players have discussed amongst themselves whether a change of plan that is better suited to their style of play might be the best way forward. There is a growing concern among some players that are teething problems they have experienced under Ruben Amorim and are not going to improve unless he considers at least tweaking this system. भाई, आर यू किडिंग मी भाई? मेरे को तो एक्चुअली ये न्यूज़ सुन के अच्छा लगा, ताकि एटलीस्ट अभी ना प्लेयर्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव बिकम टू कंफर्टेबल भाई। तो अगर ऐसा रूबन अमोरिम कर रहा है कुछ, है ना, इफ ही इज मेकिंग देम अनकंफर्टेबल, आई एम रियली हैप्पी यार। एंड माय मेरा आंसर टू दिस स्टेटमेंट इज, इफ यू कांट चेंज द प्लेयर, चेंज द प्लेयर भाई। जिसको समझ नहीं आ रही उसको बोलो फिर तुझ कहीं और जाके खेल ले भाई, कहीं और जाके सीख ले। बट दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। आई थिंक रूबन अमोरिम का वे इज द ओनली वे। या तो यू फॉलो पार्ट ऑफ इट और यू डोंट फॉलो पार्ट ऑफ इट भाई। He is setting the standards in the club, he is setting the culture in the club, and eventually if the players trust the manager enough, then good results will follow भाई। ये वापस मतलब we have seen this movie यार, we know how it ends। हर बार प्लेयर्स लड़ लेते हैं मैनेजर से, मैनेजर सैक हो जाता है। बट दिस टाइम वी शुड टेक अ स्टैंड, इनियोस शुड ब्लडी टेक अ स्टैंड दैट यहाँ पे कोई टैक्टिक्स, आइडिया, आइडेंटिटी कुछ चेंज नहीं होगा। अगर कोई चेंज होगा तो वो तुम्हारी मेंटालिटी है टू ईच एंड एवरी प्लेयर दैट आर देयर इन द स्क्वाड भाई। सो दैट्स माय humble opinion on this, and I will back my manager now, not the players. It's been too long that we have always backed the players, और हम तभी यहाँ पे पहुंचे भाई। ये वही प्लेयर्स है जो 5 दिन की छुट्टी में यूएस चले जाते हैं बास्केटबॉल मैच देखने भाई। तो अभी वो कल्चर सेट करना बहुत जरूरी है। अच्छा है भाई, उनको चुभे, कांटे लगे उनके आस पे, कुछ हो, बट अल्टीमेटली यू कैन प्रेस अंटिल इट हर्ट्स भाई। Bygone. अगर लिटरली ये बात सच है और यहां तक बात पहुंच गई है तो अच्छा है भाई। जब तक चुभेगा नहीं तब ततक यू वोंट गेट द रिजल्ट्स यू वांट, राइट? सो आई एम हैप्पी विद दिस न्यूज एंड आई विल ट्रस्ट माय मैनेजर। ये सुनो भाई, नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज। पॉल स्कोल्स ने अभी एक इंटरव्यू में कहा, इवन व्हेन लिसांड्रो मार्टिनेज इज फिट, ही इज नॉट गुड इनफ टू विन द प्रीमियर लीग विद। लिसांड्रो मार्टिनेज वर्ल्ड कप विनर एंड कोपा अमेरिका विनर बाय द वे, जिस पे लिसांड्रो मार्टिनेज ने रिस्पॉन्ड किया है इंस्टाग्राम पे, this jinx guy is really hurting, you put him in Argentina and he wouldn't survive भाई। तो लड़ रहे हैं आपस में भाई, एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड Paul Scholes fighting with Lisandro Martinez, probably the most I would say the biggest player in the squad because of the number of trophies he has won for his country as well, and मतलब उसको और कैसिमीरो के बीच में ही होगा, और तो कोई प्लेयर नहीं है। बट वाह भाई, लड़ो, मारो एक दूसरे को, घूसे मारो भाई। बिग बॉस चल रहा है यहाँ पे, तुम्हारे भाई ड्रामे देखने हम पॉपकॉर्न खा के बैठे हैं। क्या क्या फायदा होगा भाई? वैसे मैं अगर एक्चुअली में आई लव पॉल स्कोल्स भाई, मी एंड हिम शेयर द सेम बर्थ डेट, एंड क्या होगा इससे फायदा? तुम मेरे को बताओ भाई। पॉल स्कोल्स का ये बोलने का रीजन क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। आई कंसिडर हिम एज अ ग्रेट प्लेयर बट आई डोंट कंसिडर हिम एज अ गुड पंडित, बिकॉज इस स्टेटमेंट से बस यही होगा कि हम दोनों बात करेंगे इसके बारे में कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया भाई। इससे ना तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, उल्टा नीचे ही जाएगा भाई। कि एक यूनाइटेड प्लेयर बोल रहा है कि तू तेरी बस की नहीं है, मेरी बस की थी, है ना? तो देर इज नो अपसाइड टू इट, ओनली व्यूज बढ़ेंगे भाई पॉल स्कोल्स के। एंड मतलब आई डू नॉट अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। इवन इफ यू थिंक दैट लिसांड्रो मार्टिनेज इज नॉट गुड इनफ, यू कैन जस्ट से दैट ही नीड्स टू वर्क हार्ड एंड रीच दैट लेवल भाई। बट ये क्या है, ये तो जीत ही नहीं पाएगा यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा। एंड अगेन, नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड टुवर्ड्स पॉल स्कोल्स और लीचा, लव यू लीचा एंड रिस्पेक्ट यू रीचा, बट ये खत्म करो भाई, बकचोदी यार। अगली ब्रेकिंग न्यूज सुनो यार तुम। सर जिम रैटक्लिफ एंड इनियोस आर प्लानिंग ऑन मेकिंग मोर देन 100 फर्दर रिडंडेंसीज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। 100 लोग और को फायर करेंगे। एंड अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टाफ हैव बीन लेफ्ट स्टन्ड by the brutal dismissal of club's long-serving head of team operations, Jackie K. So she is the head of operations as a part of ongoing restructuring by Ineos at Old Trafford. K, from Manchester United supporting family, has worked at the club since 1995
initially as executive assistant to David Gill before taking charge of the first team logistics for more than a decade at Carrington training ground. Bygone. And you know what? The most funniest and the most ridiculous part is the latest staff redundancies are aimed at freeing up cash for Ruben Amorim to spend on the first team भाई. तुम्हारे को लग रहा है तुम 100 लोगों की सैलरी 100 लोगों को निकाल के लेके तुम 80 मिलियन का विक्टर ग्योकेरेस लोगे भाई. दैट्स सो क्रेजी टू इवन थिंक अबाउट इट. एंड क्या ही बोले भाई, इस पे मेरे को बस हंसी आ रही है भाई कि बिल्कुल कयास मचा पड़ा है ऊपर से नीचे क्लब में यार. चलते हैं भाई एक और कलेश पे यार. तो अभी जेडन सांचो वाली कंट्रोवर्सी तो तुम्हें पता ही है ना क्या चल रही है. मार्कस राशफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड से एस्टन विला गया लोन पे और उसने पोस्ट डाला दैट ऑफ कोर्स ही इज एन एस्टन विला. उसके नीचे जेडन सांचो ने फ्रीडम कमेंट किया और बाकी सारे यूनाइटेड फैंस ने बिल्कुल मतलब ऐसे गाली दे दी उसे, इंक्लूडिंग मी भाई, बिकॉज दैट वाज सो unprofessional. How can you write it? And this is the breaking news around that. Manchester United are still paying £50,000 per week of Jadon Sancho's £250,000 per week salary while he is on loan at Chelsea. So while he is at Chelsea, we are paying his salary और वो हमारे क्लब को ही गाली दे रहा है. What does freedom even mean भाई? हमने राशफोर्ड को कैद करके रखा हुआ था यहाँ पे हैं. Last kick of your ball was when you lost us the community shield and we helped you out in whichever way possible. And वहाँ पे जाके तो हमारे क्लब को ही गाली दे. मतलब जिस थाली में थूको उस थाली में ही खाओ. उल्टा बोल दिया भाई. जिस थाली में खाओ उस थाली में ही थूको यार. It was so bad to see. एंड अभी भी हम पैसे दे रहे हैं उसके. बेसिकली ये न्यूज़ थी. मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ यार. सो जियोवानी क्विंडा ट्रांसफर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस समर is already a done deal for 50 million. No other clubs can enter the race. This is again not confirmed news, but this is a very strong rumor yaar. So Giovanni Quenda, the 17-year-old right wing back, can make his way to Old Trafford in the summer. 18 साल का हो जाएगा वो अप्रैल में. And then of course we can get players from Portugal because Premier League का rule है कि before you turn 18 you cannot get a player from any other country भाई. That is why Diogo Leon will also join us in the summer भाई. Cool. So this brings us to the end of chaos for this video भाई. इसके बाद of course कुछ ना कुछ आते रहेगा. I still trust Ruben Amorim. Thank you for watching guys. Love you and press a like and subscribe button भाई. Thank you. See you. यो ओजी स्क्वाड, आज की वीडियो में ना यार तुम कमेंट करना बल्ले बल्ले यार. बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कमेंट में बल्ले बल्ले क्यों चल रहा है भाई. वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये वीडियो यहां तक नहीं देखी है. बिकॉज यू आर माई ओजी मेंबर्स हु वॉच द वीडियो टिल द एंड. लव यू गाइस. शाउट आउट कल की वीडियो में दूंगा भाई मैं. सी यू गाइस. टेक केयर. लव यू भाई. आई लव यू द मोस्ट.